Good morning students. Standard 5th subject ENV. Chapter number 21 Our Rich Heritage. ये चैप्टर हमने प्रीवियस 2 पीरियड से हम ये लेसन के टॉपिक्स हमने स्टडी किए थे कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे देश के रिच हेरिटेज हैं जिसको देखने के लिए फॉरेन से विजिटर्स हमारे देश में आते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स के बारे में हमने स्टडी किया था। अभी एक ये टॉपिक लास्ट गोल गुंबज, ओके। तो इसके पहले हमने कुतुब मीनार, ताजमहल, रेड फोर्ट, चार मीनार एंड द ग्रेट स्तूपा, ये सारे टॉपिक स्टडी किए थे। अब हम गोल गुंबज आज स्टडी करके फिर हम हमारे एक्सरसाइज लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो गोल गुंबज इज सिचुएटेड इन बीजापुर इन कर्नाटका, वो बीजापुर कर्नाटका में आया हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ मैसिव स्क्वायर चैम्बर मेजरिंग नियरली 50 मीटर ऑन ईच साइड and covered by a huge dome about 38 मीटर in diameter। 38 मीटर का डायामीटर, गोल गुंबज मतलब वो जो एक टॉम्ब की तरह उसका शेप होता है। इट्स द सेकंड लार्जेस्ट एंशिएंट डोम इन द वर्ल्ड, दुनिया का वो सेकंड नंबर का लार्जेस्ट डोम है। द 4 minarets on the corners are the 4 staircases leading to the dome, चार तरफ 4 स्टेयरकेस हैं उसमें। द सेकंड सिस्टम इन द डोम इज अमेजिंग, डोम की दूसरी बात बहुत ही अमेजिंग है। क्या है कि एनी विस्पर और क्लैप गेट्स इकोड अराउंड 10 टाइम्स। कितना इंटरेस्टिंग है कि आप वहाँ पर कुछ भी बोलो या क्लैप करो तो वो आपको रिटर्न 10 टाइम्स तक सुनाई देता है, उसका इको 10 टाइम्स तक होता है। एनीथिंग विस्पर्ड फ्रॉम वन कॉर्नर टू द चैम्बर कैन बी हियर्ड क्लियरली अक्रॉस ऑन द अदर साइड। आप कोई भी एक कॉर्नर पे बोलती हो तो दूसरी साइड पर भी वो क्लियरली सुनाई देता है। देखो कितनी अमेजिंग बात है, इतना ये स्पेशल है, तो फिर कितना विजिटर्स उसको देखने आते हैं ना हमारी कंट्री में ये सारे मॉन्यूमेंट्स। डोम की क्या स्पेशलिटी है कि आप कुछ भी बोलो या क्लैप करो तो उसका इको होता है और 10 टाइम्स वो आपको सुनाई देता है। फिर आप उसके कोई भी कॉर्नर पर बोलते हो तो दूसरी साइड में वो साफ सुनाई देता है। विस्पर मतलब धीरे से बोलना, आप धीरे से बोल दो तो भी दूसरी जगह पर साफ सुनाई दे रहा है, मतलब वो किस तरह से बनाया हुआ होगा। द गोल गुंबज इज द टॉम्ब ऑफ मोहम्मद आदिल शाह II ऑफ द आदिल शाही डायनेस्टी, ओके। मोहम्मद आदिल शाही II ने बनाया था। दिस डायनेस्टी रूल्ड द किंगडम ऑफ बीजापुर फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। ये डायनेस्टी ने बीजापुर में ऑलमोस्ट 200 साल तक राज किया था। फ्रॉम 1490 to 1686 द किंगडम इंक्लूड मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डेज कर्नाटका एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ओके। तो ये था हमारा गोल गुंबज का टॉपिक। तो आज हमारा ये लेसन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हमने सारे टॉपिक्स डिटेल में स्टडी किए थे, ठीक है। तो अब हम इसके एक्सरसाइज लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले चूज द करेक्ट आंसर का टॉपिक लिखेंगे।
नंबर 1, द कुतुब मीनार वॉज बिल्ट बाय, कुतुब मीनार किसने बनाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश, फिरोज शाह तुगलक या ऑल ऑफ दिस? तो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया है। स्तूपास आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? वो अशोका ने बनाए थे स्तूपास। तो वो कौन से धर्म का फैलावा करते हैं, कौन से धर्म से रिलेटेड है? तो वो बुद्धिज्म। ओके, तो ऑप्शन है हिंदुज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म या क्रिश्चियनिटी। तो आंसर है बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म को वो रिलेटेड है। फिर से देख लेते हैं। नंबर 1, द कुतुब मीनार वॉज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर इज ऑप्शन ए। सेकंड नंबर, स्तूपास आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? द आंसर इज ऑप्शन सी, बुद्धिज्म। अब हम 3 और 4 लिखेंगे। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर, बाबर स्टार्टेड द रूल ऑफ अ डायनेस्टी इन इंडिया। बाबर ने इंडिया में डायनेस्टी स्टार्ट की। व्हाट इज अ डायनेस्टी कॉल्ड? द आंसर इज मुगल। ऑप्शन ए, मुगल डायनेस्टी। फोर्थ नंबर, which Mughal king shifted his capital from Agra to Delhi? तो शाहजहां। आंसर इज ऑप्शन सी, शाहजहां। ओके, फिर से देख ले। थर्ड नंबर में, बाबर स्टार्टेड द रूल ऑफ डायनेस्टी इन इंडिया। व्हाट इज द डायनेस्टी कॉल्ड? द आंसर इज मुगल। फोर्थ नंबर, which Mughal king shifted his capital from Agra to Delhi? द आंसर इज शाहजहां। यहाँ हमारा एमसीक्यू का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम मैच द फॉलोइंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
तो हमने मैच के क्वेश्चन लिख दिए। अब देखो, कुतुब मीनार, सेकंड नंबर ताजमहल, थर्ड चार मीनार, फोर्थ गोल गुंबज एंड फिफ्थ ग्रेट स्तूपा। सामने दिए हैं ऑप्शन ए मोहम्मद कुली कुतुब शाह, बी एम्परर अशोका, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी आदिल शाही डायनेस्टी एंड ई शाहजहां। ओके, तो अब हम इसके आंसर लिखेंगे इसे। ठीक है, तो पहला नंबर है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसने बिल्ड किया था? यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स है और यहाँ पर जिसने वो बनाए थे उनके नाम है। तो कुतुब मीनार, उसके नाम पर से कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। तो 1 के सामने हम लिखेंगे सी। ओके, 1 के सामने लिखेंगे सी कि कुतुब मीनार बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। अब है सेकंड नंबर ताजमहल। बहुत ही इजी है, ताजमहल बनाया था शाहजहां ने। तो 2 के सामने आएगा ई। थर्ड नंबर चार मीनार। चार मीनार इसमें से किसने बनाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ए, ऑप्शन ए। गोल गुंबज, तो वो आदिल शाही डायनेस्टी में था ना, अभी हमने स्टडी किया, तो डी। और फिफ्थ में क्या है? ग्रेट स्तूपा, तो एम्परर अशोका, डी। ओके, तो ये हमने आंसर लिख दिए सारे। देखो फिर से, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजमहल शाहजहां, चार मीनार किसने बनाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, गोल गुंबज तो आदिल शाही डायनेस्टी एंड ग्रेट स्तूपा किसने बनाए थे? एम्परर अशोका ने बनाए थे। ओके, तो यहाँ हमारा मैच का टॉपिक कंप्लीट हुआ। 1 का आंसर सी, 2 का आंसर ई, 3 का आंसर ए, 4 का डी एंड 5 का बी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स का टॉपिक करेंगे।
ओके, तो हमने यहाँ पर पहले क्वेश्चन आंसर लिख दिए हैं, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स का टॉपिक हमने लिख दिया है। अब हम इसके आंसर्स फिलअप करेंगे। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1, द आर्ट ऑफ बिल्डिंग इज नोन एज आर्किटेक्चर। ओके, पहला ही सेंटेंस है हमारे लेसन का, फर्स्ट सेंटेंस भी है कि द आर्ट ऑफ बिल्डिंग इज नोन एज आर्किटेक्चर। जो इंजीनियर होते हैं वो बिल्डिंग का प्लान बनाते हैं ना, आप में से भी किसी के पापा इंजीनियर होते होंगे, सिविल इंजीनियर जो होते हैं वो बिल्डिंग का प्लान बनाते हैं, फिर वो बिल्डिंग बनवाते हैं। ओके, तो ये जो मॉन्यूमेंट्स ये लेसन में हमने सारे स्टडी किए, तो वो आर्ट है, सिंपल बिल्डिंग नहीं है, वो एक आर्ट है। तो उसको हम क्या कहेंगे, द आर्ट ऑफ बिल्डिंग इज नोन एज आर्किटेक्चर। The art of building is known as architecture. Now number 2, the Red Fort and the Qutub Minar. देखो ये सभी जो मॉन्यूमेंट्स है ना, आपने देखा होगा सभी के आगे ध लगता है और सबका फर्स्ट लेटर जो भी है वो कैपिटल होता है। क्यों ऐसा होता है? तो ध किसके आगे लगता है? आप ग्रामर में सीखे होंगे कि जो चीज़ दुनिया में वन एंड ओनली वन है उसके आगे ध लगता है, जैसे द सन, द अर्थ, द स्काई। उसी तरह ये मॉन्यूमेंट्स भी एक ही है दुनिया में। ताजमहल तो सिर्फ इंडिया में ही है और कहीं भी ताजमहल नहीं है। ओके, तो जो थिंग वन एंड ओनली वन इन द होल वर्ल्ड, उसके आगे हम ध लगाते हैं। फिर ये जो सारे प्लेसेस के नाम हैं, ओके, उसके बाद जो राजा के नाम है, तो वो तो सारे नाम कैसे और प्रॉपर नाम हो गए। तो प्रॉपर नाम भी आपको पता है ना, प्रॉपर नाम के आगे प्रॉपर नाम का भी फर्स्ट लेटर कैसा होता है? कैपिटल होता है। ओके, अभी यहाँ देखो, द रेड फोर्ट का आर भी कैपिटल, एफ भी कैपिटल। द रेड फोर्ट मतलब लाल किला एंड द कुतुब मीनार आर बोथ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन। ओके, the red fort and the Qutub Minar are both made of red sandstone. Now third number, Qutbuddin Aibak started the Dash Sultanate. कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी सल्तनत स्टार्ट की? दिल्ली सल्तनत। ओके, क्या आंसर आएगा? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। फोर्थ नंबर, द आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार हैज इंस्क्रिप्शंस इन डैश ऑन इट। इंस्क्रिप्शन मतलब उसमें इंस्क्राइब किया हुआ, ऐसा उतर के उसमें लिखा हुआ है। तो वो सारे मंत्र चैंटिंग के लिखे थे, कौन सी लैंग्वेज में लिखे थे? हमारे इंडिया की प्राचीन लैंग्वेज कौन सी है? संस्कृत लैंग्वेज में। देखो कैसा ऑपोजिशन है, संस्कृत लैंग्वेज वैसे पंडितों की लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदू की लैंग्वेज, और ये तो मुसलमान का बनाया हुआ था, तो भी वहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज में वो पूरा इंस्क्रिप्शन किया हुआ था। संस्कृत ऑन इट। नाउ फिफ्थ नंबर, द ताजमहल इज द टॉम्ब ऑफ, किसका टॉम्ब है वो? मुमताज महल। ताजमहल, ठीक है, वो मुमताज बेगम थी, किसकी? शाहजहां की, जिसने अपनी वाइफ की मेमोरी में ताजमहल बनवाया था। तो टॉम्ब है, और टॉम्ब मतलब कब्र होती है, उसके नीचे उसको दफनाया हुआ है, उसकी टॉम्ब है। मुसलमान होते हैं वो जब उनकी डेथ होती है तो उनको कब्र में रख के जमीन के अंदर रख देते, फिर उसके ऊपर ऐसा टॉम्ब बना दिया है। तो वो शाहजहां ने मेमोरी में बनाया था अपनी वाइफ की, तो वो टॉम्ब को हम क्या कहते हैं? मुमताज महल। मुमताज महल। ओके, तो आज हमने कितने टॉपिक्स किए? चूज द करेक्ट आंसर, मैच एंड
फिलिंग द ब्लैंक्स। अब नेक्स्ट पीरियड में हम क्वेश्चन आंसर का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ओके, तब तक आप ये लेसन का जितना भी हमने हमारी एक्सरसाइज हो गई अच्छे से नोटबुक में लिख दोगे और लर्न कर दोगे। थैंक यू।